नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे असम की। चूंकि आने वाले 4 महीने के अंदर जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है उनमें असम भी एक राज्य है और असम में लगातार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 वर्ष, पहला 5 वर्ष सर्बानंद सोनोवाल, उसके बाद का 5 वर्ष हेमंत बिस्व शर्मा। और यही असम में कांग्रेस पार्टी ने अभी प्रियंका गांधी को असम चुनाव की जिम्मेवारी दी है और प्रियंका गांधी का हाथ बटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को चुनाव प्रभारी बनाया है असम का। और गौरव गोगोई वहां प्रदेश अध्यक्ष भी है। गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में संसदीय दल के उपनेता भी हैं और गौरव गोगोई असम में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। वही गौरव गोगोई जिनके पिता भी असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या गौरव गोगोई भारतीय जनता पार्टी के हाथ से प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल के सहयोग से क्या सत्ता छीन सकते हैं? तो इस सवाल का सीधा जवाब देना मुश्किल है मित्रों। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि कांग्रेस की शक्ति क्या है और कांग्रेस की कमजोरी क्या रही है। अगर बात कांग्रेस की शक्ति की करेंगे तो कांग्रेस की शक्ति रही है कि समाज का कोई भी ऐसा वर्ग केरल में नहीं है जिस वर्ग में कम या अधिक कांग्रेस के समर्थक नहीं हो। और अन्य दलों के साथ के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह नहीं कह सकते कि असम का मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, नहीं कह सकते। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि असम का मुसलमान भी कांग्रेस पार्टी को वोट देता है, असम का हिंदू भी देता है, असम का आदिवासी भी देता है, असम का सवर्ण भी देता है, असम का ओबीसी भी देता है, असम का दलित भी देता है। यह बात दावे से कही जा सकती है, लेकिन यही बातें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं कही जा सकती। तीसरी ताकत है AIUDF, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी। वैसे ही जैसे हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी है, केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, उसी प्रकार से असम में मुसलमान समाज का प्रतिनिधित्व करती है AIUDF। और कांग्रेस पार्टी की कमजोरी की बात करेंगे तो यही AIUDF के साथ गठबंधन करना कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्यों हुई ऐसा? क्यों हुआ? इसलिए हुआ, जैसा मैंने कई बार बताया है, कि कांग्रेस पार्टी ने केवल तात्कालिक लाभ के लिए कुछ ऐसे तत्वों से समय समय पर हाथ मिलाया है जिसका परिणाम विध्वंसकारी रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। उसमें एक AIUDF के साथ गठबंधन करना या एक AIUDF के साथ एक राजनीतिक समझदारी विकसित करना या एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, यह भी कांग्रेस पार्टी की एक ऐतिहासिक भूल रही है, जिस भूल का परिमार्जन कब तक होता रहेगा कहना मुश्किल है। लेकिन यह एक इतना बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए इतिहास की गलती रही है जिसकी भरपाई कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन रहा है, इस बात की तो पर्याप्त सबूत है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, सीधा सा छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जब 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी को मिलता है कितना? 37.48%, मतलब 37.5% वोट मिलता है कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में। और यह भी कारण मैं बता रहा हूं कि क्यों कांग्रेस पार्टी ने AIUDF से अलग होकर चुनाव लड़ना स्वीकार किया, तब जब पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ी थी AIUDF के साथ। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का तालमेल था AIUDF के साथ। यही विध्वंसकारी घटना थी। यह भले ही चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, साथ होता हुआ भी, लेकिन इतिहास में कलंक का टीका कांग्रेस पार्टी के माथे पर लगा, जिस कारण से इस बार अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। इसीलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ तालमेल किया था, जिस तालमेल का कोई फायदा नहीं हुआ था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी के माथे पर कलंक का टीका बदरुद्दीन अजमल नाम का लग चुका था। आंकड़े उस बात की गवाही देते हैं। मैं बता रहा था 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी मात्र 3 लोकसभा सीट असम से, लेकिन वोट कितना मिला था? 37.5%, 37.48% वोट। और बीजेपी को कितना मिला था पता है आपको? बीजेपी को
लोकसभा चुनाव में 37.43%, 37.43%। सुन रहे हैं ना, मतलब कांग्रेस को 0.05% ज्यादा वोट मिला था, 0.05% ज्यादा वोट मिला था, भले ही सीट कम मिली थी। कारण क्या था? कारण था एआईयूडीएफ के द्वारा वोट काटना कांग्रेस पार्टी का, इसीलिए ज्यादा वोट पाकर भी कांग्रेस पार्टी को सीटें कम मिली थी। वही विधानसभा चुनाव में चलिए, 2024 से पहले जब कांग्रेस पार्टी का तालमेल गठबंधन था एआईयूडीएफ के साथ, क्या हुआ था? 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी लड़ी थी 95 विधानसभा सीट पर और जीती थी कितनी? 29। कितना हुआ? 95 का 29%, लगभग 32-33%। मतलब कांग्रेस पार्टी एआईयूडीएफ के साथ जब गठबंधन किया, अकेले लड़ी तो कांग्रेस पार्टी को मिला कितना? 37-37.5% वोट अकेले लड़कर। ठीक, अब जब बदरुद्दीन अजमल के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है तो कांग्रेस को मिलता है 32% सीटें और वोट कितना मिलता है? 29.5%, 29.5%। और बदरुद्दीन अजमल को कितना मिलता है? बदरुद्दीन अजमल को मिलता है 80% सीटें। 20 सीट लड़ती है एआईयूडीएफ और जीतती है कितना? 16। 20 में 16 जीतती है, 80% सीट और वोट मिलता है कितना? 9.5%। लेकिन लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ती है एआईयूडीएफ तो मिलता है कितना? 3.13%, 3.13%। याद रखिएगा, 3% वोट। मतलब कांग्रेस पार्टी एआईयूडीएफ को 3% की पार्टी जिसको मिलता है लोकसभा चुनाव में वोट, उसको विधानसभा चुनाव में 9.5%, लगभग 9.23% वोट, 29% वोट कांग्रेस पार्टी दिलवा देती है और उसे 80% सीटें जितवाती है। लेकिन कांग्रेस का क्या होता है? डब्बा गोल हो जाता है। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव की तुलना में आप कह सकते हैं लगभग 8% वोट घट जाता है कांग्रेस पार्टी का, 6% बढ़ जाता है एआईयूडीएफ का, 2% वोट ट्रांसफर हो जाता है बीजेपी को। क्यों? इसलिए हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पर यह दाग लग जाता है कि कांग्रेस मतलब मुसलमानों की पार्टी, कांग्रेस मतलब मुस्लिमवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी। इसके रिजल्ट क्या होता है कि कांग्रेस के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है हिंदुओं का। सच है या गलत है बताइएगा कमेंट करके। इसीलिए इस बार भी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के पास। 7 असम के चुनाव को अगर जीतना है कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति पे सब कुछ निर्भर करता है। प्रियंका गांधी का वहां का प्रभारी बनना कितना प्रभाव डालेगा मैं आज नहीं कह सकता। मैं ना किसी पार्टी का समर्थक हूं ना किसी पार्टी का विरोधी हूं इस प्लेटफॉर्म से। हाँ, मैं किसी पार्टी को वोट डालता हूं, यह बात मेरा व्यक्तिगत है। लेकिन जब मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीति शास्त्र का एक विद्यार्थी के रूप में जब मैं आपके सामने पॉलिटिकल आइडिया चैनल पे होता हूं तो ना मेरी कोई पार्टी होती है, ना मेरा कोई पसंद होता है और ना मेरा कोई नापसंद होता है। मैं बेबाक बातें अपनी रखना आंकड़ों के माध्यम से जानता हूं और इसी का प्रयास करता हूं। कितना सफल होते हैं आप बताइएगा। तो प्रियंका गांधी से ज्यादा इस मामले पर काम कर पाएंगे गौरव गोगोई और मैं इस बात के लिए आज गौरव गोगोई को श्रेय दूंगा जिस प्रकार से एआईयूडीएफ से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाई है। मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है गौरव गोगोई को। अब एआईयूडीएफ से दूरी बनाना, प्रियंका गांधी का साथ मिलना, भूपेश बघेल भी राहुल गांधी के ट्रस्टेड और टेस्टेड लेफ्टिनेंट हैं। भले ही वो अपना राज्य नहीं बचा पाते लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि राहुल गांधी के काफी नजदीक है भूपेश बघेल। लेकिन मैं नहीं आऊंगा राहुल गांधी के बीच में और भूपेश बघेल के बीच में, लेकिन परिणाम बताएगा कि भूपेश बघेल ने असम में कौन सा करामात किया। लेकिन मेरा मानना यही है कि गौरव गोगोई ही सबसे बड़े खिलाड़ी होंगे असम के चुनाव में। गौरव गोगोई के फैसलों पे ही असम में कांग्रेस का भविष्य निर्भर करता है। आप किस हद तक सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।